नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस ट्रेनिंग वीडियो में। दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने मेरा वीडियो हाउ टू स्टार्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड हाउ टू फाइंड आउट इंटरनेशनल बायर देखा, उन लोगों के बहुत सारे मुझे मेल आए और मेल में उन्होंने कुछ सवाल पूछे और मैं चाहता हूँ कि हर व्यक्ति जो अपने जीवन में विदेश व्यापार करना चाहता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करना चाहता है, उन्हें इन सवालों के जवाब पता होना चाहिए। मुझे पूछा कि सर आप हमें ये बताएं कि विदेश व्यापार में हम अपनी पेमेंट टर्म्स एंड कंडीशंस किस तरह की रखें। फ्रेंड्स, अगर आप इनिशियल स्टेज पर विदेश व्यापार कर रहे हैं तो विदेश व्यापार में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है वो है आपकी पेमेंट की टर्म्स एंड कंडीशंस। कई बार देखा गया है कुछ लोग जिन्होंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट केवल कुछ ही समय पहले शुरू किया है और बहुत बड़ा बल्क ऑर्डर मिलने के बाद उन्होंने सारा मेटेरियल डिस्पैच कर दिया, लेकिन विदेश व्यापार में मुद्रा उनकी डूब गई। कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ लोग इतने ज़्यादा प्रेशराइज हो गए कि उनको बिजनेस बंद करना पड़ा। तो विदेश व्यापार में यदि आप किसी भी व्यक्ति के साथ ट्रेड कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यदि आप किसी व्यक्ति के साथ पहली बार व्यापार कर रहे हैं तो कोशिश करें कि आपका ट्रांजैक्शन बिल्कुल सेफ हो। ऑलवेज ट्राई टू गेट 100% इन टर्म्स ऑफ एडवांस। आप एडवांस बेसिस पर काम करें, टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र के थ्रू काम करें, वाया मनी ट्रांसफ़र के थ्रू काम करें। और यदि आप किसी भी व्यक्ति को बैंक गारंटी पर मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं तो बैंक गारंटी के टर्म्स एंड कंडीशंस को बहुत अच्छे तरीके से देखें, ध्यान से समझें, उसके बाद बैंक गारंटी पर काम करें। आज बहुत सारे लोग बैंक के साथ मिलकर ग्राहकों के साथ फ्रॉड करते हैं और बैंक गारंटी देने के बावजूद भी उनको पैसा नहीं मिल पाता क्योंकि कोई ना कोई कमी उनके डॉक्यूमेंटेशन में होती है। तो ऑलवेज ट्राई टू हायर अ बेस्ट कंसल्टेंट रिलेटेड टू द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। विदेश व्यापार में पैसा ना डूबे, इसके लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको सारा का सारा फोकस एडवांस मनी पर करना चाहिए। यदि किसी कारणवश एडवांस मनी नहीं हो पाती तो आप बैंक गारंटी का इस्तेमाल करें, लेकिन बैंक गारंटी की टर्म्स एंड कंडीशन को प्रॉपर स्टडी करें ताकि जब आपका सारा मटेरियल आपके बायर को मिल जाए तो बैंक गारंटी के माध्यम से आपको पेमेंट आसानी से ट्रांसफ़र हो सके। बैंक गारंटी के साथ साथ एक बात विशेष ध्यान रखने की ज़रूरी है, वो ये है कि आप जितना भी मटेरियल अपने बायर को दें, मटेरियल के साथ साथ आप उसका अपनी कंट्री में इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट ज़रूर लगाएं, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि मटेरियल जब आपने एक्सपोर्ट कर दिया तो आपके बायर ने क्लेम किया कि मुझे वो मटेरियल नहीं मिला जिस क्वालिटी और जिस स्टैंडर्ड का मटेरियल मैंने ऑर्डर किया था। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप अपना मटेरियल डिस्पैच करें तो अपने बायर की तरफ से एजेंसी को इनवाइट करें जो आपके मटेरियल का इंस्पेक्शन करे और इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट आपको दे। इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट देने का मतलब यह होता है कि आपके बायर ने अपना मटेरियल किसी एजेंसी के माध्यम से इंस्पेक्ट करा लिया और ही इज़ वेरी सेटिस्फाइड विद योर प्रोडक्ट क्वालिटी एंड सर्विसेज। मटेरियल डिस्पैच से रिलेटेड आपके सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली एक जगह पर हों ताकि जब आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपना एक्सपोर्ट का बेनिफिट लेना चाहें तो आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे प्रॉपर डिज़ाइन हों। बहुत सारे प्रोडक्ट पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारी सब्सिडी प्रोवाइड करती है, लेकिन सब्सिडी लेने के अधिकारी केवल आप उसी अवस्था में होते हैं जब आप अपने सारे इनवॉइस, सारे बिल्स, सारे डिस्पैच ऑर्डर, सेटिस्फैक्शन लेटर पूरा प्रॉपर रिकॉर्ड के रूप में मेंटेन करते हैं। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जब भी आप विदेश व्यापार करें तो एक एक स्लिप, एक एक डॉक्यूमेंट को एक फाइल में लगाएं और अपने एक प्रोजेक्ट को एक सेपरेट फाइल में रखें ताकि उससे संबंधित हर डॉक्यूमेंट और हर इंफॉर्मेशन आपके पास उपलब्ध हो। क्योंकि जब सब्सिडी के लिए हम लोग जाते हैं तो वो कहते हैं ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ये पेपर नहीं है, तो आपको अपने पेपर की कलेक्शन प्रॉपर एक फाइल में मेंटेन करनी होती है, तभी आप गवर्नमेंट की सब्सिडी का बेनिफिट ले सकते हैं। विदेश व्यापार में किसी भी व्यक्ति के साथ लीगल डॉक्यूमेंट करने से पहले उसकी क्रेडिबिलिटी को ज़रूर चेक करें कि उस व्यक्ति के, उस कंपनी के, उस ऑर्गेनाइजेशन के बायर्स किस तरह के हैं, सप्लायर्स किस तरह के हैं। क्रेडिबिलिटी को चेक करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप अपने प्रपोज्ड बायर से लिस्ट ऑफ वेंडर एंड लिस्ट ऑफ बायर लें और उनसे द्वारा उसकी क्रेडिबिलिटी को चेक करें। साथ ही साथ लास्ट 6 मंथ की स्टेटमेंट मंगाएं, जिससे आपको ये पता लगेगा कि आपके बायर के कितनी बार चेक बाउंस तो नहीं हुए हैं। किसी भी पर्सन के साथ बिजनेस एसोसिएशन पार्टनरशिप करने से पहले उसकी क्रेडिबिलिटी को ज़रूर चेक करें।
किसी भी व्यक्ति को पूरी कंट्री का होलसेल एसोसिएट पार्टनर ना बनाएं, क्योंकि आपको नहीं पता कि जिस देश में आप व्यापार करने जा रहे हैं वहाँ आपके प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है। कई बार यह देखा गया है कि कुछ लोग किसी एक कंपनी के साथ टाई अप कर लेते हैं और देखते हैं कि विदेश व्यापार में वहाँ पर प्रॉफिट की, प्रोडक्ट की सेल की अपार संभावनाएं थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो उसको कैश नहीं कर पाए, क्योंकि वो केवल एक ही कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के साथ बाउंड होकर रह जाते हैं। इसीलिए इनिशियल स्टेज पर अपने बायर के साथ होलसेल कॉन्ट्रैक्ट ना करें। कोशिश करें कि स्टार्टिंग के 3 मंथ की डील्स उनकी चेक करें। यदि 3 महीने की डीलिंग में आपकी पेमेंट कंडीशंस एंड ऑर्डर प्रॉपर होते हैं, तभी आप उस कंपनी के साथ एसोसिएट पार्टनर एग्रीमेंट साइन करें। विदेश व्यापार में ग्राहक ढूंढने के लिए मैंने एक पूरा वीडियो आपको दिया है जिसमें बताया गया है हाउ टू फाइंड आउट इंटरनेशनल बायर। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस को डेवलप करने के लिए सोशल मीडिया का ज़रूर प्रयोग करें, क्योंकि सोशल मीडिया ऐसा माध्यम है जहां आप बहुत ही कम कॉस्ट में अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विसेज को वर्ल्ड वाइड एडवर्टाइज कर सकते हैं। विदेश व्यापार में एक महत्वपूर्ण बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि जब भी आप कभी किसी व्यक्ति को किसी प्रोडक्ट या किसी सर्विस की कोटेशन दें, तो उसमें यह निर्धारित कर लें कि आप किस पोर्ट तक मटेरियल पहुंचाएंगे। उदाहरण के लिए, यदि आप इंडिया से एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपका पोर्ट कहां तक होगा और कितने चार्जेस आपको बियर करने होंगे। विदेश व्यापार में कोई भी कम्युनिकेशन केवल वर्बल ना रखें। टेलीफोनिक बात के अलावा हर चीज़, हर रिक्वायरमेंट, हर टर्म्स एंड कंडीशन को मेल के माध्यम से अपने एसोसिएट पार्टनर को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि किसी भी डिस्प्यूट में मेल आपके लिए एविडेंस के रूप में काम करता है। Neither a leader nor a bureaucrat have power to convert India into the superpower country. भारत के किसी भी राजनेता या किसी भी नौकरशाह में भारत को एक सुपर पावर कंट्री में बदलने की शक्ति नहीं है, और ये शक्ति है तो भारत के व्यापारी में। और जब आप विदेश व्यापार करते हैं तो अपने देश की अर्थव्यवस्था को आप मजबूत बनाते हैं और आर्थिक शक्ति के रूप में अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए सच्चे राष्ट्रभक्त के रूप में काम करते हैं। लाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करने के लिए अपना नाम रजिस्टर कराएं और अपने राज्य में ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराने के लिए मेरी टीम को कांटेक्ट करें। मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी विदेश व्यापार में आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूं।